तो बच्चों आप सभी कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्रोमोसोम। ओके, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम एंड कंप्लीट स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। ओके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको या आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। आउटलाइन, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो डेफिनेशन एंड हिस्ट्री, ओके, फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम साइज, शेप एंड नंबर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर। ओके, इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। ओके, और जानेंगे कि क्रोमोसोम की साइज क्या है, शेप क्या है, उसका नंबर क्या है ना। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कैसा दिखाई देते हैं, कहाँ पर इनका लोकेशन है, ठीक है, इन द सेल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। पहला हमारा जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम इन सेल। सेल में एक क्रोमोसोम की पोजीशन क्या है। जनरली आपको पता है कि क्रोमोसोम सेल्स के अंदर होते हैं, बट सेल्स के अंदर भी किस ऑर्गेनल्स के अंदर होते हैं और ऑर्गेनल्स के अंदर कहाँ पर होते हैं। डीएनए आपने नाम सुना है। ओके, जो डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसका भी आपने नाम सुना है, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। वो भी सेल के अंदर, और सेल के अंदर न्यूक्लियस क्रोमोसोम के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, जनरली आपने सुना होगा कि डीएनए विद इन द सेल होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। ओके, तो आप मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो ये न्यूक्लियस है, सेल न्यूक्लियस। ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम आपके कई शेप्स में हो सकते हैं, आपके वी शेप्स, जे शेप। ओके, इस तरीके से क्रोमोसोम आपके होते हैं। ये दिख रहा है आपको डीएनए है। डीएनए ये इस क्रोमोसोम क्रोमेटिड के अंदर किस तरीके से एम्बेडेड है। ठीक है, सुपर कॉइलिंग हुई है, उसको सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए बोलते हैं। ओके, इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्शन, ओके, एंड हिस्ट्री। डेफिनेशन, क्रोमोसोम आर द रॉड शेप्ड डार्क स्टैंड बॉडी सीन ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस। क्रोमोसोम ये रॉड शेप्ड होते हैं, डार्क स्टैंड बॉडी, और माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज के दौरान देखे जाते हैं। ओके, या देख सकते हैं अंडर दिस माइक्रोस्कोप। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रॉसबर्गर डिस्कवर्ड क्रोमोसोम इन 1875। स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में क्रोमोसोम को डिस्कवर किया। ओके, नेक्स्ट, द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय वॉल्डेयर इन 1888। टर्म क्रोमोसोम को 1888 में वॉल्डेयर ने डिस्कवर किया, अर्थात वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम टर्म दिया। नेक्स्ट, टर्म इनिशिएट एज, जैसे कि जनरली हम क्रोमोसोम को स्टडी करते हैं तो क्रोमोसोम टू वर्ड्स, क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी, तो कलर बॉडी। कि जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड पर देखा था कि क्रोमोसोम एक डार्क स्टैंड बॉडी है विद इन द न्यूक्लियस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट, क्रोमोसोम आर बेस्ट विजिबल ड्यूरिंग मेटाफेज, है ना, ऑफ माइटोसिस। तो क्रोमोसोम ये सबसे अच्छे विजिबल होते हैं, आप इनको अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं मेटाफेज, माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज के दौरान। ओके, तो सेल डिवीजन हो रहा होता है, तो सेल डिवीजन पहले आपका माइटोसिस एंड मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो माइटोसिस की स्टेजेस होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, नेक्स्ट, क्रोमोसोम वियर जीन्स इन अ लीनियर फ्यूजन। क्रोमोसोम्स पर ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स पर जीन जिस प्लेस पर प्रेजेंट होते हैं उसे लोकस कहते हैं। ओके, लीनियर फ्यूजन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर। ओके, इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये प्लांट और एनिमल्स की डिफरेंट स्पीसीज पर वैरी करती हैं कि क्रोमोसोम का शेप क्या होगा, साइज क्या होगा एंड नंबर क्या होगा क्रोमोसोम की। ओके, नेक्स्ट, क्रोमोसोम है प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन। क्रोमोसोम के पास ये प्रॉपर्टी भी है कि वो अपने को और अपनी कॉपी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, डुप्लीकेट हो सकता है, एंड म्यूटेशन कॉज करने के भी क्रोमोसोम्स के पास प्रॉपर्टी होती है। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स लाइक हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, इस पर भी हम नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे, डिटेल्स स्टडी करेंगे। ओके, कि जो क्रोमोसोम्स हैं इसमें डीएनए का परसेंटेज क्या होता है। जनरली मैं आपको बता दूं, डीएनए जो है 30 to 40% होता है, आरएनए 5 to 0.5 to 10% होता है, एंड प्रोटीन का परसेंटेज हाई
हाईएस्ट होता है 50 to 65%. ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। क्रोमोसोम साइज, शेप एंड नंबर, इन सभी पर हम बात करें। क्रोमोसोम की साइज क्या होती है, स्पीसीज वेरी करती हैं, शेप्स एंड नंबर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। क्रोमोसोम साइज, ओके, क्रोमोसोम साइज इज मेजर्ड एट मायोटिक मेटाफेज। क्रोमोसोम की साइज को यदि हमको मेजर करना है तो माइटोटिक मेटाफेज के दौरान हम उनकी साइज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जनरली मेजर्ड इन लेंथ एंड डायमीटर, जनरली हम क्या मेजर करते हैं क्रोमोसोम का, लेंथ एंड डायमीटर, ठीक है। और ये हम मेटाफेज स्टेज के माइटोटिक फिजन के मेटाफेज स्टेज में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्लांट यूजुअली हैव लॉन्गर क्रोमोसोम देन एनिमल्स। प्लांट के पास एनिमल्स की तुलना में लंबे क्रोमोसोम होते हैं। जनरली इनका साइज भी आप देख सकते हैं कि प्लांट क्रोमोसोम आर जनरली 0.8 to 7 माइक्रोमीटर इन लेंथ के होते हैं, ठीक है, प्लांट क्रोमोसोम्स। वेयर एज एनिमल क्रोमोसोम 0.5 to 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ की। तो जनरली जो ऊपर सेकंड पॉइंट लिखा है कि प्लांट्स यूजुअली हैव लॉन्गर क्रोमोसोम देन एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट, क्रोमोसोम साइज वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है क्रोमोसोम की साइज क्या होगी। ओके, प्लांट्स में जैसे कि आपने देख ही लिया कि 0.8 to 7 माइक्रोमीटर लेंथ के होते हैं, एनिमल्स में कुछ अलग ही शेप्स के होते हैं। तो इस तरीके की इनकी साइज स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। क्रोमोसोम शेप, ओके, द शेप ऑफ क्रोमोसोम इज जनरली डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर की पोजीशन पर डिपेंड करता है। लाइक सेंट्रोमियर क्या होता है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू शो करता हूँ, ठीक है। जनरली आप देखें तो ये एक इस तरीके का, सॉरी, ये इस तरीके से है ना, यहाँ पर इस तरीके से क्रोमेटेड अटैच होते हैं, या फिर आप ऊपर ही मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। 2 मिनट रुकिएगा, देखो इस तरीके से, ठीक है, ये क्रोमोसोम होते हैं। तो ये क्रोमोसोम का ये है सेंट्रोमियर। ये जो बीच का पॉइंट दिख रहा है आपको, मैं सर्कल करके दिखाता हूँ, ये दिख रही है, हाँ, ये सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। ये क्रोमोसोम का क्या है, सेंट्रोमियर। तो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। ओके, तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ही डिसाइड करता है कि क्रोमोसोम का शेप्स क्या होगा। नेक्स्ट, क्रोमोसोम जनरली एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट शेप्स, वाई, रॉड शेप्स, जे शेप्स एंड वी शेप। ओके, नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। क्रोमोसोम नंबर, ओके, फर्स्ट, ईच स्पीसीज हैज डेफिनिट एंड कॉन्स्टेंट सोमेटिक। ईच स्पीसीज हैज डेफिनिट नंबर्स में होती है, मतलब इनके नंबर्स डेफिनिट होते हैं, ठीक है। प्रत्येक स्पीसीज के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम डेफिनिट होते हैं। लाइक होमो सैपियंस, ह्यूमन, है ना, ह्यूमन लिविंग बींग्स के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो स्पीसीज, ईच स्पीसीज हैज डेफिनिट एंड कांस्टेंट सोमेटिक एंड जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर। सोमेटिक नंबर्स हो या फिर जेनेटिक, गैमेटिक, वैसे जेनेटिक लिखा है पर गैमेटिक होना चाहिए, क्रोमोसोम नंबर ये डेफिनिट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर ये क्या है, क्रोमोसोम की एक संख्या है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन सोमेटिक सेल्स, वाइल जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन गैमेटिक सेल्स। तो सोमेटिक क्रोमोसोम कौन होते हैं, जो कि सोमेटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन सोमेटिक सेल्स। जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन जेनेटिक सेल्स, गैमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स have 2n, okay, and gametic cells have n, only n, small n. Okay, so let's go next. Somatic chromosome are always diploid. Okay, somatic जो क्रोमोसोम होते हैं वो always diploid होते हैं and are denoted as 2n, okay, जो small n. Whereas genetic chromosome are always haploid and are denoted as n. Okay, next है in human being somatic chromosome. somatic chromosome, एक ह्यूमन बीइंग सोमेटिक क्रोमोसोम की बात करें इसमें कि XX एंड XY, whereas गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर इज X एंड Y। तो सोमेटिक क्रोमोसोम जो कि XX इन फीमेल्स एंड XY इन मेल्स, whereas जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर इज X एंड Y। ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ये आप स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे। तो होमो सैपियंस, लाइक कॉमन नेम ह्यूमन, क्रोमोसोम नंबर सोमेटिक एंड जेनेटिक में देखें तो सोमेटिक 46 क्रोमोसोम इन नंबर, बट 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, है ना। यदि गैमेटिक देखें तो 23। ओराइजा सैटाइवा, ये राइस में 24 क्रोमोसोम होते हैं, 12 पेयर्स, ओके, 12 इन पेयर्स। ऐसे रेटो नॉर्बिगस, रेट होता है चूहा, है ना, और 42 क्रोमोसोम होते हैं, 21 पेयर्स। इस तरीके से आप जनरली स्टडी कर सकते हैं। ये स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, सो लेट्स, ओके, सो आज के लिए इतना ही। ओके, यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय अवश्य दें, ठीक है, बाय कमेंट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।